नमस्कार किसान भाइयों। अप्रैल महीने में हमें कौन सी ऐसी सब्जी है जिसकी खेती करना है जिसका हमें दो फ़ायदा मिल सके। एक तो उत्पादन बहुत अच्छा मिले और साथ ही मंडी में उसका भाव हमें यहाँ पर बहुत अच्छा मिले। और साथ ही हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि इन चुनिंदा जो मैं फसलें आपको बताने वाला हूँ इसमें कौन से ऐसे कीट है और ऐसी बीमारियाँ हैं जो इसको नुकसान करती है और इनसे हमें यहाँ पर कैसे बचना है और सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है और किस तरह मंडी तक जाने के समय में हम इसको कैसे इसको तैयार करना है, कैसे बनाना है और किस तरह से इसका उत्पादन हमें अच्छे से लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताने से पहले आपको एक काम ज़रूर करना है कि जो हमारे यहाँ पर गेहूं की खेती हुई थी या चने की खेती हुई थी उसका जो अवशेष हमारा यहाँ पर खेत में रह जाता है तो आपको एक अच्छे से गहरी जुताई करवा कर रोटर वेटर करवा लेना है ताकि वो जो अवशेष बचा हुआ है वहाँ पर नष्ट हो जाए और वह खाद के रूप में उपयोग आ जाए। और साथ ही जिन किसान भाइयों के खेत में देसी खाद नहीं है वह गोबर की खाद का उपयोग ज़रूर कर लें जब हम जुताई करें ताकि उत्पादन हमें यहाँ पर अच्छे से मिले। और साथ ही एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखें क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीटनाशक आते हैं, इंसेक्टिसाइड आते हैं, कीटनाशक आते हैं जो पीछे पिप्रोनिल हो गया, इंसेक्टिसाइड, इसका छिड़काव भी हमें यहाँ पर खेत में पहले से ही कर देना है ताकि जो नेमाटोड की जो समस्या आती है वो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए पहली फसल के साथ हम शुरू करते हैं। अप्रैल के महीने में सबसे पहली जो हमारी फसल होने वाली है सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर देने वाली है अगर उसका भाव हमें अच्छे से मिल जाए तो। ये फसल जो हम लगाते हैं ये 15 अप्रैल के बाद या फिर मई में भी अपन शुरुआती तौर पर लगा सकते हैं। इस फसल का नाम है अदरक। अदरक की खेती हम करेंगे, ऐसी भूमि होनी चाहिए जो दोमट हो, अच्छी टाइट मिट्टी हो, बेड बनाकर आप इसका उपयोग करें और जिसमें हमारे खेत के अंदर पानी जो है एक जगह पर जमा नहीं रहे, ऐसी हमें यहाँ पर मिट्टी अगर हमारे पास है, ऐसा अगर हमारा खेत है तभी आप इसका उपयोग करें। क्योंकि बरसात के समय में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी फसल थोड़ी सी बर्बाद होने लग जाती है और नुकसान हो जाता है। और अदरक में उत्पादन अगर नहीं होगा तो आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। महीने की हम दूसरी चुनिंदा फसल की अगर बात करें तो हरे प्याज की वो फसल रहेगी हमारे यहाँ पर। ये इसलिए मैं लेकर आया हूँ इस लिस्ट के अंदर क्योंकि जो इसके अंदर खर्चा होता है वो सबसे ना के बराबर खर्चा होता है। इसकी जो हमारी फसल रहती है मई में तो निकलने लग जाती है, मई अंत तक अगर हम अप्रैल में लगा देते हैं तो, क्योंकि मई में जब इसकी हम तने की बात करें तो एक बेर के समान इसका तना बन जाता है और ऊपर का जो हमारे हरा जो पत्ता रहता है, जो डंठल रहती है, वो जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा हमें यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मई के महीने में सबसे ज़्यादा रेट अगर किसी सब्जी का मिलता है तो वो मिलता है हमें यहाँ पर जो हरा प्याज रहता है उसका। और नीचे की जो तना रहता है वो भी अधिक एक बेर के समान मोटा हो जाए तब आप इसको निकाल कर बेच सकते हो और कहीं भी मार्केट में जाकर बिक सकता है। उसके बाद हम चुनिंदा फसल की अगर बात करें तो वो हमारे यहाँ पर होगी गोभी। गोभी आप पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं और फूल गोभी भी लगा सकते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन जितना ज़्यादा ये पैसा देती है उतना नुकसान भी करती है। केवल वही किसान गोभी की खेती करे जो बार बार यानी कि समय समय पर कीटनाशक, यानी कि बात करें हम इल्ली की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इल्ली ही हमारे गोभी को नुकसान करती है और ख़त्म ही कर देती है। अगर आप हर टाइम पर स्प्रे कर पाते हैं तो ही आप गोभी का चुनाव करें, नहीं तो आप गोभी की फसल ना लगाएं। क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा भाव किसी सब्जी का अगर मिलता है तो वो गोभी का मिलता है, लेकिन अगर इसमें आप समय पर सिंचाई और स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो जितना फ़ायदा देती है उससे कई ज़्यादा वो नुकसान भी आपको दे देगी। तो केवल वही किसान इसका सिलेक्शन करे जो इसका ध्यान रख पाए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर फसल की अगली फसल की तरफ, तो वो हो जाएगी हमारे यहाँ पर भिंडी। और साथ ही आप बैंगन की खेती भी कर सकते हो। भिंडी और बैंगन ये दोनों ऐसी फसलें हैं जिसकी खेती आप कभी भी कर सकते हो। क्योंकि आप जनवरी में भी पहले भी भिंडी मैंने बताई थी, आप भिंडी की खेती तभी भी करी थी अपन ने और अच्छा उत्पादन मिला था। लेकिन जो मेनली भिंडी और बैंगन की खेती की जाती है वो अप्रैल महीने में की जाती है ताकि इसका उत्पादन हमें व्यवस्थित मिल जाता है। और एक बेनिफिट ये है क्योंकि जो बैंगन रहता है उसके अंदर भी इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है तो सारे किसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
बहुत सारी हाई टेक्निकल दवाइयाँ आती हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तब जाकर कहीं बैंगन कंट्रोल होता है। तो स्प्रे अगर आप बराबर समय पर कर पाएँ तो बैंगन का उपयोग करें और आपको उत्पादन तो अच्छा मिलता ही है। एक पौधे से 20 किलो तक आपको बैंगन एक बार में मिल जाता है। तो बैंगन की खेती भी करना बहुत सही रहता है। और भिंडी की अगर हम बात करें तो उसमें खर्चा इतना हमारा आता नहीं है। और भिंडी अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो 20 रुपये किलो से नीचे कभी बिक ही नहीं रही है, तो उसका भी आपको फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो ये तो हो गई हमारे यहाँ पर अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली अच्छी और बढ़िया फसलें। अब आखिर में मैं आपको 3 और ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूँ जो जीरो टू हीरो करेगी आपको। पहली हो गई हमारे यहाँ पर करेला की फसल। करेला के लिए बहुत थोड़ी मेहनत लगती है, उसमें मोजेक वायरस बड़ा परेशान करने लग जाता है। मेड बनाना पड़ता है, एक यहाँ पर पूरा बांस का हमें ढांचा बनाना पड़ता है, तार वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसकी बेल चलती है। और साथ एज इट इज़ सेम अगर हम देखें यहाँ पर तो खीरा ककड़ी की भी खेती की जाती है। खीरा ककड़ी में इतना नुकसान देखने को नहीं मिलता है जितना करेला में मिलता है, लेकिन करेला में जितना फ़ायदा मिलता है उतना हमें यहाँ पर खीरा ककड़ी में नहीं मिल पाता है। लेकिन कहीं न कहीं खीरा ककड़ी का उत्पादन लगातार होता है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें यहाँ पर खीरा तोड़नी पड़ती है क्योंकि वो छोटी साइज़ में ही ज़्यादा बिकती है। इसलिए खीरा ककड़ी की खेती भी अपन इस समय कर सकते हैं और करेला की भी कर सकते हैं, क्योंकि करेला अगर हमारा अच्छे से चल गया, उसमें अगर कोई वायरस नहीं आया तो आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन देगा और साथ ही बहुत अच्छे पैसे कमाकर देगा। और एक ऐसी फसल और है हमारी यहाँ पर धनिए की, क्योंकि धनिया क्या करता है, अगर इसका भाव आ जाता है ना तो आपको 10 गुना ज़्यादा पैसे दे सकता है किसी भी फसल से। इसमें केवल पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी कुछ नहीं, बस आपको पानी और स्प्रे समय पर करना है, आपको धनिया बहुत अच्छा उत्पादन देगा। तो हमारी एक फसल और अप्रैल में अगर हम देखें तो धनिया भी हम लगा सकते हैं। अप्रैल की जो रहती है हमारे यहाँ पर खेती, वो बहुत प्राइम खेती रहती है, क्योंकि इस समय 50% किसान जो रहते हैं वो खेती नहीं करते हैं क्योंकि पानी की वजह से, और बाकी 50% जो यहाँ पर बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे छोटे किसान जिनके पास 1 या 2 बीघा है और वो सब्जी की खेती करना चाहते हैं कि हम 2 बीघा में अगर कुछ लगाए तो आप तरबूज लगा सकते हैं। 1 बीघा से लगभग लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर फसल बर्बाद नहीं हुई और साइज अगर हमारी तरबूज की अच्छी हुई तो। यानी कि 1 बीघा से अगर 100 क्विंटल या 120 क्विंटल अगर उत्पादन हमें यहाँ पर मिल जाता है तो 25,000 रुपये या 20,000 रुपये का खर्चा हमारा 1 बीघा का आता है। 10 रुपये अगर भाव आया तो लाख रुपये हमारे कहीं नहीं गए। तो आप तरबूज की खेती भी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। और बड़े किसान की अगर बात करूँ तो आप टमाटर भी इस समय लगा सकते हैं। अर्ली जो हमें यहाँ पर अर्निंग करनी होती है, टमाटर के सीधे नर्सरी से लाकर पौधे लगाए, क्योंकि इस समय अधिकतर 95% लोगों जो किसान रहते हैं उनके जो टमाटर अब ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद अगर जो भाव मिलता है वो गर्मियों में ही मिलता है। तो ये सब पॉली हाउस में संभव है। अगर आपको टमाटर की खेती करना है तो आप पॉली हाउस में करिए, वहाँ पर जो रहेगा हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। नहीं तो टमाटर को झुलसा रोग से आप नहीं बचा पाओगे। और अगर एक बार हमारे खेत में झुलसा रोग आया, यानी कि जहाँ पानी बार बार जमा हो रहा है और ऊपर से तेज़ धूप आ रही है, तो वहाँ पर आपकी फसल बर्बाद होते हुए दिखाई देगी। तो ये आज के लिए मैं आपके लिए जो फसल लेके आया हूँ, आप अगर इनका उपयोग करें तो आपको मंडी का भाव बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन 2 या 3 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, कीटनाशक और खरपतवार, और साथ ही उसमें सिंचाई का बराबर प्रॉपर ध्यान रखना है, तभी जाकर आप कहीं न कहीं कमा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।